नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पे और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित संजय शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की। आज वो शुभ घड़ी आई है जब बाबा केदार के धाम के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। आर्मी बैंड की धुनों और ढोल नगाड़ों के वादन के बीच हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष के साथ आज तड़के सुबह शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले गए हैं। धार्मिक अनुष्ठान के साथ पूरे विधि विधान से मंदिर के कपाट खोलने की परंपरा निभाई गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी परिवार सहित इस अवसर पर केदारनाथ धाम पहुंचे। पूरा मंदिर परिसर बाबा केदार के जयकारों से गूंज रहा है। धाम के कपाट खुलते ही भक्त बाबा केदार की पहली झलक के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। और सीधी तस्वीरें आपको केदारनाथ धाम से आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पूरे परिवार के साथ वहां मौजूद हैं और धाम जो है चारों तरफ से जो है फूलों से सजाया गया है। आप देखिए मंदिर परिसर में 108 क्विंटल फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया गया है। नारंगी रंग के फूलों से बाबा केदार घाटी जो है बेहद खूबसूरत लग रही है। और सुबह तड़के 7 बजे ही बाबा के धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। भगवान शिव के भक्तों के लिए अद्भुत अलौकिक पल है। पूरे 6 महीने के इंतजार के बाद श्रद्धालुओं को एक बार फिर उनके आराध्य भगवान शिव के केदार स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे परिवार के साथ केदार घाटी पहुंचे हैं। बाबा के दर्शन जो है उन्होंने किए। कपाट खुलते ही आप देखिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ इस वक्त केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं। और सुबह की ये लाइव तस्वीरें केदारनाथ धाम से आप देखिए किस तरह से केदार धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुखों का निवारण हो जाता है। इस पावन अवसर पर केदारनाथ मंदिर के 108 क्विंटल फूलों से सजावट की गई है, जो देखते ही बन रही है। इस खास अवसर की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम की महिमा, 4 धाम यात्रा के इस विशिष्ट पड़ाव की महिमा। हमारे साथ लगातार 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो बाबा केदार धाम के कपाट खोले जाने और इस तीर्थ यात्रा के महत्व के बारे में आपको बताएंगे। तो सीधी तस्वीरें केदारनाथ धाम की आप देखिए किस तरह से ही सुबह से जो भक्त इंतजार कर रहे थे, एक लंबा इंतजार उनका खत्म हुआ और बाबा केदार के धाम वो पहुंच गए हैं। बेहद शुभ पल में बाबा के कपाट खोले गए। सुबह 7 बजे का समय निर्धारित किया गया था और ये सीधी तस्वीरें केदारनाथ घाटी से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें गुड न्यूज टुडे पर आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे हुए हैं। अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने बाबा के दर्शन किए और लगातार तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। तो बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है और उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह खोल दिए गए हैं और परसों 4 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पूरे मंत्रोच्चार के साथ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा के कपाट खोले गए हैं। 108 क्विंटल फूलों से पूरी केदार घाटी को सजाया गया। आप देखिए किस तरह से मंदिर परिसर बेहद खूबसूरत लग रहा है। बाबा का श्रृंगार जो है वो 108 क्विंटल फूलों से किया गया है और लगातार ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर केदारनाथ घाटी से। तो देखिए किस तरह से भगवान शिव के भक्तों के लिए आज अद्भुत अलौकिक दर्शन के लिए केदारनाथ धाम को खोल दिया गया है। हमारे साथ लगातार 2 मेहमान जुड़े हुए हैं और चलिए आचार्य राज मिश्रा जी से बात करते हैं। राज जी, आज का दिन इतना शुभ क्यों माना गया है? सुबह 7 बजे का समय केदारनाथ धाम के कपाट के लिए क्यों रखा गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं धन्यवाद करता हूं जीएनटी का। शायद वास्तविक केदारनाथ भगवान को आप लोगों ने सभी के घरों में स्थापित कर दिया है। इतना सुंदर कार्यक्रम, इतनी सुंदर चर्चा और भगवान के डायरेक्ट जो दर्शन है, शायद ये प्रक्रिया अभी तक मीडिया में नहीं थी। इसलिए गुड न्यूज़, वास्तविकता में सबसे बेहतरीन न्यूज़ जो कहा जाना चाहिए वो आप लोग कर रहे हैं
कि सब लोग अपने घरों में बैठे हुए ये सुंदर सौभाग्य और ये दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए जितना भी धन्यवाद किया जाए आप सब लोगों का मुझे लगता है बहुत कम होगा, और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, आप लोग ये सुंदर दर्शन कराते रहें, ये मेरी शुभकामना। हम भगवान शंकर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान शिव के लिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा कि इच्छित फल बिन शिव औराधे और लाहि न जोग जग जप साधे। आपको यदि अपने मन की कामना के अनुसार फल प्राप्त करना है, इस मटेरियलिस्टिक संसार में अगर आपको हैप्पीनेस प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, समृद्धि प्राप्त करना है, तो बिना भगवान शंकर की कृपा के वो संभव नहीं है। जीएनटी ने आपको भगवान शिव के दर्शन करा दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार भगवान शिव का स्मरण भी हाथ जोड़कर कर लिया जाए। तो मैं चाहूंगा कि अपने घरों में बैठ करके, अगर आप लोग, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि मुझे प्रातः भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप ये सत्य समझिए कि आप एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर है। लेकिन साथ में आइए एक बार हाथ जोड़ करके श्रद्धा से भगवान शंकर का स्मरण करें, और फिर आज के महत्व की चर्चा जो गीतिका जी ने पूछा है उस पर बात करेंगे, बाकी चीजों पर बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा हाथ जोड़कर एक बार भगवान शंकर का स्मरण कर लें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर भगवान की जय। तो गीतिका जी, अगर वास्तविकता में बात करूं तो मैं कहूंगा वो प्रत्येक दिन, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, भगवान की आराधना के लिए। अगर आप लोगों ने वो गोपियों का वाला एक भजन बड़ा सुंदर था कि यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, वो एक सब था ना कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में, सुन ले ऐ उद्धव, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। वैसे तो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की आराधना के लिए किसी तिथि किसी नक्षत्र को देखने का योग ही नहीं है, पर फिर भी अगर मैं आज के तिथि की बात करूं, आज के नक्षत्र की बात करूं, और स्पेशली अगर मैं इस समय की बात करूं, क्यों सुबह 7 बजे का ही समय क्यों सेलेक्ट किया गया? इस टाइम पर जो सूर्य उदय होता है वो मेष लग्न के अंतर्गत होता है, और मेष में इस टाइम भगवान सूर्य जो है वो उच्चस्थ परिस्थिति के अंतर्गत गोचर करते हैं। इसी कारण से भगवान सूर्य के उच्चस्थ होने के कारण वो समय निर्धारित किया जाता है, एक सूर्य का उदय हो रहा हो, उच्चस्थ सूर्य के लग्न में हो रहा हो, और उस समय भगवान के अगर कपाट को खोला जाता है तो वो जो संसार के लोग जो अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी कामना के लिए जो भगवान की आराधना करते हैं, वो कामना उनकी निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तो इसीलिए सूर्य उदय के समय को निर्धारित किया गया, मेष लग्न को निर्धारित किया गया, ताकि इस लग्न के अंतर्गत ही इस परिस्थिति को खोला जाए। तो इस कारण से भगवान का कपाट खोला गया, और आज का वो दिन, आज का नक्षत्र, आज का योग, आज की घड़ी, आज का जो भी परिस्थितियां हैं वो सबसे सुंदर हैं। और भगवान शंकर के लिए तो मुझे लगता है कि शायद किसी तिथि, किसी घड़ी, किसी नक्षत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकें त्रिपुरारी। भगवान शंकर भाग्य को बदल सकते हैं। भगवान शंकर साधारण नहीं है गीतिका जी, प्रकृति की परंपरा, प्रकृति के अंडर में हम सभी लोग हैं। और ब्रह्म जो है, स्पेशली देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की बात की जाए तो प्रकृति की परिस्थिति से बिल्कुल अलग हैं। अगर मैं भगवान केदारनाथ की बात करूं, शायद सनातन की वास्तविक पहचान, भारतीय संस्कृति की वास्तविक पहचान, धर्म और परमात्मा का जो अलौकिक जो एक प्रभाव है, उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर शक्ति का उदाहरण कहीं देखना है और स्पष्ट परमात्मा के चमत्कार को समझना है, तो मुझे लगता है केदारनाथ से बेहतर नहीं हो सकता है। बिल्कुल राज जी, इसीलिए तो शायद उन्हें देवाधिदेव महादेव कहा गया है, वो आदि अनादि है। और इस पर हम विस्तार से करेंगे ही चर्चा, लेकिन हमारी सहयोगी श्वेता झा हमसे केदारनाथ से ही जुड़ रही है। श्वेता,
मौसम की लाख दुश्वारियों के बावजूद भी जो समय निर्धारित किया गया था उस पर कपाट खुले हैं। और आपको बता दें कि यहाँ दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, मौसम बड़ा खराब है, तो हमें लग रहा था कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मौसम जो है वो आड़े आ जाए। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़े ही विधिवत जो है मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। क्या तस्वीरें हैं, जरा दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, सबसे पहले बाबा केदार के एक बार फिर से दर्शन करा देते हैं। देखिए, इससे शुभ, इससे पावन अवसर कुछ हो नहीं सकता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे केदारनाथ से लाइव हम गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वो क्षण है, ये वो लम्हा है जो हर कोई अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। हजारों नहीं, लाखों श्रद्धालु इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तापमान की आप बात कर रही हैं, -4 डिग्री, -4 डिग्री यहाँ पर तापमान है। इतनी ठंड है यहाँ पर, भीषण ठंड। उसके बावजूद तमाम श्रद्धालु यहाँ पर एक टकटकी लगाए हुए मंदिर के कपाट की ओर देख रहे थे। और जैसे ही समय हुआ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे अब से कुछ ही देर पहले। मुख्य रावल दोनों यहाँ पर मौजूद थे, वेद पाटी पंडित वो यहाँ पर मौजूद थे। मंत्रोच्चार शुरू हुआ, बैंड की धुन हम लगातार सुन रहे थे। और उन मंत्रोच्चार के बीच, शिव के उद्घोष के बीच हमने देखा पूरे विधि विधान से मंदिर के कपाट खोल दिए गए। और जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, वैसे ही तमाम श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों हाथ ऊपर करके सबने हर हर महादेव के यहाँ पर जयकारे लगाए। और वो क्षण, वो लम्हा अविस्मरणीय है। मैं आपको बताऊं कि शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं ऐसी जगहों पर आकर। राज मिश्रा जी जिस तरह से बता रहे थे शिव के बारे में, वाकई जिनका ना आदि हो ना अंत हो, ऐसे शिव है। शिव के बारे में जितनी भी बातें कही जाए उतना कम है, शब्द आपको कम पड़ जाएंगे। ऐसे शिव के जिनका जो निराकार रूप में हर जगह मौजूद होते हैं, इस जगह से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जिसमें चाहे वो पांडवों से जुड़ी हुई कथा हो या फिर नर नारायण से जुड़ी हुई कथा हो, जो आपको राज मिश्रा जी वहां से बताएंगे। लेकिन यहाँ जब आप आते हैं, वाकई हिमालय की चोटियों पे, जो कि बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं चारों तरफ, इतना कम इस वक्त तापमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि -4 डिग्री यहाँ पर तापमान है। और उस बीच लगातार देखिए भक्तों का उत्साह चारों तरफ। मेरे कैमरामैन अगर दिखा पाए पवन, तो जरा दिखाइए कि किस तरह से दूर दूर तक जहां भी आपकी नजरें जाएंगी, आपको भक्त ही नजर आएंगे, वो श्रद्धालु नजर आएंगे, उनमें वो श्रद्धा, वो भक्ति नजर आएगी। और किसी उम्र में ये बंधी नहीं है। आपको बता दें, जब से केदारनाथ, कल से हम केदारनाथ में ही हैं, गोद में जो बच्चा छोटा होता है, 2.5 साल के बच्चे से लेकर के हमने बुजुर्ग तक को यहाँ पर देखा है। वो श्रद्धा, वो भक्ति का भाव हमने देखा है, जो आदिदेव महादेव के लिए खास तौर पर उनके अंदर है। और इसीलिए चाहे जितनी भी कठिनाई हो, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कई धाम हैं, लेकिन उन धामों में से एक जो सबसे कठिन धाम है, जिसकी यात्रा अपने आप में करना इतना आसान नहीं होता है, लोग सोच नहीं पाते हैं, उसमें हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो कि सक्षम नहीं है, पैर ठीक से चल नहीं रहा, हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा, उसके बावजूद उन दुर्गम रास्तों पे चल के कंकड़ पत्थर जो भी पैर में नीचे आए, कोई परवाह नहीं की। भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, कोई परवाह नहीं की। आना था तो महादेव के दर पर आना था। और आज वो शुभ घड़ी आ गई जिसका इंतजार यहाँ पर हर कोई कर रहा था। देखिए, बम बम भोले के जयकारे फिर से यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं। और यहाँ देखिए तमाम भोले भक्त जो है, भोले 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 भोले, जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार, महाराज की जय, हर हर महादेव।
जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको बता दें जो मुख्य रावल हैं वो अभी अभी मंदिर से निकले हैं, जिनसे आशीर्वाद लेने के लिए तमाम श्रद्धालु जो है वो टूट पड़े हैं। जाहिर सी बात है इनकी महत्ता बहुत ज्यादा है, क्योंकि विशेष करके यही वो मुख्य पुजारी हैं, मुख्य रावल हैं, जो कि पूरे समय केदारनाथ में प्रभु की सेवा करते हैं। इन्हें ही वो जिम्मा मिला है और पूरे समय यानी कि पूरे 6 महीने यहाँ पर अब भोलेनाथ की पूजा अर्चना किस तरह से होगी, विधि विधान किस तरह का होगा, वो तमाम चीजें जो मुख्य रावल हैं वही देखेंगे। इसीलिए उनके चरण को स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए हर कोई यहाँ पर बेताब नजर आया। अभी आपको बता दें कि मंदिर के कपाट देखिए, मंदिर के अंदर अपने कैमरामैन को बोलूंगी अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाएं। हालांकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको यहाँ से भोलेनाथ का वो स्वरूप देखने को नहीं मिलेगा जो अंदर है, जो शिला अंदर है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद फिर गर्भगृह है और वहां पर इस वक्त पूजा अर्चना हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त वहां पर अंदर में मौजूद हैं और अभी भी वहां पर पूजा अर्चना हो रही थी। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद फिर वो यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड जो सांस्कृतिक टीम है उनकी तरफ से यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में जो यहाँ के फोक सिंगर्स है, जो यहाँ के लोकल उत्तराखंड की जो उत्तराखंड आपको बता दें कि यहाँ की जो संस्कृति रही है, जो परंपरा रही है, उसे दर्शाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। एक बहुत ही अच्छा बैंड है जो कि हर साल यहाँ पर परफॉर्म करता है। सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर लोग आकर के तैयार है। जो यहाँ के लोकल सिंगर है वो भी वो यहाँ पर भजन गायक वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से सीएम जो है वो निकलेंगे और उस कार्यक्रम में वो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक भोले की महत्ता का सवाल है, ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद से आए हैं। अहमदाबाद से आए हैं, पैदल आए हैं। अहमदाबाद से पैदल? डोली के साथ। डोली के साथ। आप लोग का कितना बड़ा ग्रुप है? 12 लोग हैं डोली के साथ, 12 लोग हैं डोली के साथ। हम मुखी मोड़ से पैदल चल कर पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? हर बार आते हैं, लेकिन पैदल इस बार पहली बार आए हैं वहाँ से। अच्छा, ये बताइए कि हर कोई कहता है कि बड़ा कठिन होता है ये जो रास्ता है, ये जो डगर है, वो बहुत कठिन है। तो इस आध्यात्म के रास्ते पर चलना आपके लिए कितना? कृपा करते हैं, सब आसान कर देते हैं। इनकी कृपा से सब लोग आता है, महादेव के कृपा से सब लोग आता है। अलग जोश रहता है, यहाँ के सारा चीज भूल जाता है आदमी। सिर्फ हर हर महादेव होता है, सारा दिन दुनिया सब चीज भूल जाता है। लगता है कि सीधे शिवलोक में आ गए हैं, कैलाश में रहे हम। स्वर्ग से भी से क्या है, स्वर्ग से भी ज्यादा फीलिंग है यहाँ केदारनाथ। सारा चिंता, सारा सब चीज मिट जाता है। एक ही चीज दिखता है, त्रिशूलधारी हमारा भोले डमरूधारी दिखता है यहाँ पे बस। आप जो ये बात कह रहे हैं, इसमें ये बात जोड़ी जाती है कि जो कोई भी यहाँ पर आके अगर दर्शन करता है तो उसको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। लेकिन जो बात ये कह रहे हैं कि यहाँ बस आ जाने मात्र से ही आपको ऐसा लगता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, आपको कुछ सब चीज भूल गया, सिर्फ भोले दिखता है, सिर्फ त्रिशूलधारी दिखता है, सिर्फ डमरूधारी दिखता है और कुछ भी नहीं। यहाँ सारा चिंता मुक्त। जो भी रास्ता कठिन है, इनके मर्जी के बिना कोई यहाँ आके लोग वापस चला जाएगा, मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। आप किस समय से यहाँ पर? ये मैं आया हूँ 7:15 बजे हेली से।
7:30 बजे आप आए कहाँ से हैं? दिल्ली से दिल्ली से हर साल आते हैं कपाट खोलने अपने जगत पिछले गुरु कितने सालों से? 3 साल से आ रहे हैं अपने शंकराचार्य भगवान के साथ, ज्योतिर्पिताधीश्वर के साथ। गुरु जी हमारे अभी 8 बजे पहुंच जाएंगे। शंकराचार्य भगवान भोलेनाथ के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो महिमा है वो अपरंपार है। बिल्कुल उनकी श्वेता, महिमा ये का आस्था कोई ही आकलन है, नहीं लोगों कर का सकता, विश्वास सोच ही नहीं है। सकता जैसा कि आपने सारा बताया उनका कि कृपा है। -4 वो परीक्षा डिग्री बहुत इस वक्त लेते हैं। टेम्परेचर है और उसके बावजूद भी जो तादाद है, जो भक्तों की तादाद हम देख रहे हैं वो लाखों में है। लौटेंगे आपके पास और रुक करते हैं संजय जी का। संजय जी, जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद होता है तब भी वहां अखंड जोत जलती है और मान्यता ये है कि उस वक्त देव खुद आकर जो है वो जोत जलाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसके बाद जब कपाट खुलते हैं तो वो जोत उन्हें लगातार जलती हुई, वो फल जो चढ़ाए गए थे 6 महीने पहले वो वैसे के वैसे दिखाई देते। तो इसके पीछे की मान्यताएं बताइए जरा। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न किया है और सबको जो है आज के पावन पर्व की शुभकामनाएं और आप सबको भी। और मैं एक मंत्र के साथ प्रारंभ करूंगा। भगवान शंकर का जो मंत्र है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो हमारे कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर जो 4 धाम की यात्रा कर लेता है उसे जो है मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और 4 धामों में से एक जो है केदारनाथ की यात्रा है, जहाँ भगवान शंकर का स्वयंभू का जो है मंदिर है। और केदार का अर्थ है जो दूसरों के ऊपर कृपा कर दे। आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। आप देखिए कि वहाँ पर जो है ज्योत जो है कहा जाता है कि दीपो ज्योति प्रब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो में हरतु में पापम प्रातः दीप संध्या दीप नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप नारायण नमो नमः। तो भगवान शंकर की जो ज्योत है, कहते हैं अखंड ज्योत है, क्योंकि ज्योत जो है हमेशा जलती रहती है, चाहे कोई भी मास हो, मतलब पूरे साल ही जलती है। वो 6 महीने की बात नहीं, क्योंकि अखंड ज्योत जो वहाँ जलती है वो ईश्वर की कृपा से जो है जलती है। और वहाँ का जो टेम्परेचर है, वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, प्रकृति और नेचर का जो स्वभाव है वहाँ का, आप देखें वहाँ कोई भी चीज़ जो है 6 महीने क्या सालों साल खराब नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है, परमात्मा का साक्षात जो है वहाँ पे दर्शन है। जैसा कि राज मिश्रा जी ने कहा, स्वयंभू जो खुद ही प्रकट होते हैं वो भगवान शंकर हैं। और कहते हैं उनका आदि मध्य और अंत तीनों ही नहीं है, उनकी 3 अवस्थाएं हैं। जिस प्रकार से हमारी सुषुप्ति अवस्था होती है, त्रिशूल के अंदर जब भूत भविष्य और वर्तमान को माना जाता है, उसी प्रकार से आपकी सुषुप्ति अवस्था होती है, तो तृप्ति अवस्था होती है। तो ये अवस्थाएं जो है, जिस प्रकार से त्रिशूल होता है वो अखंड खड़ा रहता है, उसी प्रकार से जब भगवान शंकर की किसी के ऊपर कृपा हो जाती है तो वो चीज़ें अपने आप ही होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि भगवान जो है प्रकृति और नेचर से ही मिलकर के बना हुआ है। तो शंकर भगवान का जो मंदिर है, और 108 आप देखें कि 108 क्विंटल का जो है वहाँ पर पुष्पों से जो है तैयारी की गई है। और एक ऐसा माहौल वहाँ पर बना हुआ है कि आप देखें हर व्यक्ति जो है बम बम बोले कह रहा है। और एक छोटी सी कथा जैसे श्वेता जी ने कही थी, कहती कि पांडवों और कौरवों का जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ तो क्या है कि उस वक्त उन्होंने अपने भ्राताओं को मार दिया, क्योंकि जो है चाचा ताऊ के ही बच्चे थे। परंतु क्या है कि जब पाप बढ़ता है तो भगवान भी उसका साथ देता है। जो दुश्मन की तरह जो है व्यवहार करने लगे और 5 गांव मांगने पर जो है पांडवों को गांव नहीं मिले, तो उन्होंने कौरवों को, अपने भाइयों का ही वध कर दिया। तो अब क्या है कि गांव मिल गए, प्रॉपर्टी मिल गई, संपत्ति मिल गई, सब सुख मिल गया, परंतु क्या है कि आत्म तृप्ति नहीं होती। क्योंकि कितना भी धन मिल जाए पर आप अपने किसी संबंधी को अगर मार देते हैं तो आपको जो आत्म तृप्ति नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान शंकर की शरण में जो है चले गए केदारनाथ। तस्वीरें लगातार जो केदारनाथ धाम से आ रही हैं और पुष्कर सिंह धामी जो है वो मंदिर से बाहर आ चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ है और गर्भगृह में वो इस वक्त पूजा अर्चना के बाद गर्भगृह से बाहर निकल चुके हैं। पूजा के बाद वो अपने भक्तों के साथ देखिए किस तरह से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पुष्कर सिंह धामी और उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे मंदिर के कपाट
के बाहर आपको नजर आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं। श्वेता, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? पूजा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बिल्कुल तस्वीरें आप देख रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल चुके हैं और अंदर में, जैसा कि हमने बताया कि कपाट खुलने के बाद दोनों विधि विधान से पूजा अर्चना के लिए अंदर गए थे, मंदिर के अंदर गए थे और अब वो बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो बाहर श्रद्धालु हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं या फिर पूरे देश से जो यहाँ पर लोग आए हैं, उनका भी अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं। पूरी कोशिश उनकी भी रहती है कि मंदिर की देखरेख से लेकर के यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का प्रदेश है, उन्हीं का राज्य है, तो किसी को दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था, इसकी पूरी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री अपने ऊपर लेते हैं। और प्रधान सेवक के तौर पर यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ भंडारे कई चलाए जा रहे हैं जो इन्होंने ही चलाए हैं और कई ऐसे और ग्रुप्स हैं जो कि लगातार भंडारे चला रहे हैं उन लोगों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए जो कि दूर दूर से यहाँ पर आए हैं बाबा के दर्शन के लिए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री से अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई। आपको बता दें कि ये खुद भी काफी आध्यात्मिक रहे हैं, आध्यात्मिक स्वभाव के रहे हैं। जैसे ही हेलीपैड से ये उतरे यहाँ पर, हमने देखा कि ढेर सारे फूल और पुष्प के साथ साथ पूजा सामग्री, तमाम चीजें ये लेकर के आए थे और साथ ही साथ यहाँ पर उसके बाद आकर के उन्होंने बाकायदा कहा कि पहले मैं पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं किसी से बातचीत करूंगा। तो ये उन्होंने बात कही है। आपको हम बता दें, अब देखिए मंदिर जो है वो खुल चुका है आम श्रद्धालुओं के लिए, तो इसीलिए लोग जो है लगातार अब मंदिर की तरफ दौड़ पड़े हैं अपने आराध्य भोलेनाथ को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि इसी पल का इंतजार रहता है। इस बार आपको बता दें, इस बार टोकन सिस्टम की शुरुआत हुई है और इसीलिए खास करके इस समय प्रांगण में सिर्फ वही लोग मौजूद हैं जिन्हें टोकन मिला है और जिन्हें ये समय जो है अलॉट किया गया था। जहां तक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सवाल है, तो मुख्यमंत्री आपको बता दें कि यहाँ पर पूजा करने के बाद बगल में ही, यहाँ पर आपको बता दें कि बगल में ही एक जी, तो देखिए मंदिर प्रांगण में लाखों की तादाद में हमें यहाँ भक्त दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दर्शन के बाद अब जो आम श्रद्धालु हैं, जो लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनके लिए भी दर्शन जो है वो शुरू हो चुके हैं और लगातार भक्त जो है वो मंदिर में जा रहे हैं। और जैसा कि श्वेता ने बताया कि अब टोकन सिस्टम कर दिया गया है, तो अगर आपके पास टोकन होगा तो आप अंदर जा सकते हैं और टोकन के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। तो जितने लोग मंदिर प्रांगण में, मंदिर परिसर में इस वक्त मौजूद हैं, उन सभी के पास टोकन है और लगातार लोग जो हैं दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें सीधे केदारनाथ से, जहां भक्त जो हैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए वहां इंतज़ार में खड़े थे और अब वो दर्शन के लिए मंदिर में जा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें केदारनाथ धाम से, जहां भक्त जो है उनका एक लंबा इंतज़ार खत्म हुआ है। और जैसा कि श्वेता ने बताया कि अब टोकन सिस्टम कर दिया गया है, तो श्वेता, एक जो आप बता रही हैं कि टोकन सिस्टम हो गया है, तो कितने टोकन जो हैं वो दिए गए हैं और एक जो आदमी है एक टोकन में वो अंदर जा सकता है, तो कितने लोग हैं इस वक्त, एक बार में कितने लोगों को दर्शन के लिए गर्भगृह में भेजा जा रहा है? देखिए, जो पुलिस प्रशासन से, जो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बात हुई थी, यहाँ जरा एक बाबा की तस्वीरें अगर आप दिखा पाए। पवन, यहाँ जरा हम बाबा जी जरा नीचे आइए। यहाँ पर देखिए दूर दूर से बाबा जी आइए। बाबा जी, इधर आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। इधर आइए बाबा जी, जरा इधर आइए बाबा जी, इधर यहाँ बाबा जी। तो ये बाबा ये बताइए कि आज केदारनाथ में आप खुद शिव को मानने वाले हैं, शिव के नाम से ही जीना और मरना सब कुछ है। ऐसे में आज के दिन जब मंदिर का कपाट खुला है, क्या करेंगे? पूरा संसार के लिए शुभकामनाएं। बाबा केदार की जय जयकार।
तो घोर तपस्या की जय, बाबा केदारनाथ धाम की जय, जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये देखिए पुष्प वर्षा हो रही है हेलीकॉप्टर से, आप देख सकते हैं पुष्प वर्षा इस वक्त पूरे मंदिर प्रांगण में की जा रही है। ये जो क्षण है वो बेहद शुभ और अभूतपूर्व है। ये जो लम्हा है ये कभी भी आप अपने जीवन काल में नहीं भूल सकते हैं अगर आपने एक बार देख लिया है। देखिए ये चॉपर जो है पूरे मंदिर के चक्कर लगा रहा है और पूरे मंदिर में जैसे ऐसा लग रहा है कि मानो देव ऊपर से आकाश से खुद भोलेनाथ के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हो, ऐसी अनुभूति हो रही है यहाँ पर। तो आपको बता दें कि ये जो क्षण है मंदिर प्रांगण में खास करके आप देख सकते हैं एक तरफ भक्त जो हैं वो लगातार मंदिर के अंदर अब जा रहे हैं और भोलेनाथ से जो उनका एक अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ वो यहाँ पर आए हुए थे और लगातार इंतजार जिसका पिछले इसी तरह से लगातार बना रहेगा। और ऐसे में तमाम श्रद्धालु दूर दूर से आकर बाबा के यहाँ दर्शन कर रहे हैं, सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और जिस किसी से भी हमने बात की, आप कहाँ से आई हैं? कर्नाटका से आए। अच्छा, पहली बार या इससे पहले भी? पहली बार आई बाबा के दर्शन पे। ये बताइए बाबा को लेकर के कितना विश्वास मन में? बहुत विश्वास है, यहाँ तक आना नामुमकिन था, बहुत स्ट्रगल करे फिर भी बाबा के दर्शन के लिए आना। बस हम बहुत लकी है, इसलिए पुण्य कमाए पिछले साल का कोई तो है, इसलिए आप आए। राहुल महाराज के शिष्य के उनके मठ के 1 वीक हो गया तब से आए हैं, आज उनका दर्शन करके। देखिए एक बार फिर से पुष्प वर्षा हो रही है मंदिर के ऊपर। अपने कैमरामैन को काउंटर दिखाने के लिए देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। चारों तरफ बार बार ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर चॉपर जो है वो चक्कर लगा रहा है और यहाँ पर कई टन फूल देखिए बरसाए जा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें अपने आप में। प्रयागराज में भी आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन केदारनाथ की बात ही अलग है। बाबा केदार की बात ही अलग है, इनकी महिमा ही अलग है। जितनी भी इनके महिमा के बारे में बखान किया जाए वो आपको कम ही लगेगा। लेकिन इस वक्त जो है आप प्रयाग से हैं। प्रयागराज से अभी महाकुंभ हुआ, अभी महाकुंभ हुआ था, 65 करोड़ लोगों का आतिथ्य करने का हमारा सौभाग्य मिला था। और आज मैं अब मतलब हम लोग अविस्मरणीय पल में हैं, क्योंकि कल कपाट खुला, मैं कल ही आ गया था। कपाट आज खुला? कपाट आज खुला, हम लोग कल ही आ गए थे। कल डोली आई थी, तो डोली के साथ आना मतलब जिसको कहा जाए ये अविस्मरणीय पल है। और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो आध्यात्म की एक नई परंपरा और एक नई बयार बह रही है, ये अपने आप में अद्भुत है। और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि यहाँ जो रोड का और बाकी श्रद्धालुओं का कंस्ट्रक्शन है उसको आईटीबीपी को देना चाहिए। चलिए ठीक है, वो सरकार से जुड़ी बात है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो आपको बता दें दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु जो हैं, आपने उनकी भी बात सुनी। अभी एक महिला से मेरी बातचीत हो रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी क्योंकि लगातार उनके अश्रु बह रहे थे, आंखों से उनके आंसू जा रहे थे। और ये देखिए बैंड की धुन यहाँ पर बज रही है और सीएम जो है यहाँ से अब प्रस्थान करेंगे। ये रावण है, मुख्य रावण। हर हर महादेव। ये मुख्य रावण है जिन्होंने बाबा का भस्म हमें लगाया और अब ये भैरवनाथ के पास जा रहे हैं। देखिए इससे शुभ फल नहीं हो सकता है जब खुद मुख्य रावण के द्वारा आपको ये भभूत लगाया गया हो। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बाबा केदार जो है, बाबा केदार की अब पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू हो गई है 6 महीने के बाद। लेकिन अब यहाँ पर मुख्य रावण पूजा अर्चना के बाद भैरव बाबा के पास आगे गए हैं और लगातार यहाँ पर अब जितने भी आम श्रद्धालु हैं वो अंदर जा रहे हैं बारी बारी से और वो पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भोलेनाथ आदिदेव की, जिनकी महिमा अपरंपार है।
हर कोई अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है इन तस्वीरों को। कोई नहीं चाहता है कि यहाँ से जाने के बाद, हर कोई चाहता है कि यहाँ से जाने के बाद भी उनके कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो, ये क्षण कैद हो, क्योंकि ये जो क्षण है ये दोबारा आने वाले नहीं है। और ये इतने देखिए मंत्रोच्चार और शंखनाद के साथ यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मंदिर प्रांगण यहाँ से लाइट दे, यहाँ से लाइट दे। देखिए किस तरह से केदारनाथ घाटी में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। आदि देव महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं और हमारे साथ राज मिश्रा जी भी मौजूद हैं। राज मिश्रा जी, आप एक बात बताइए, जब हम देवादिदेव महादेव को याद करते हैं, भोले बाबा को याद करते हैं, जिनका नाम ही भोलेनाथ है, जो एक डमरू की धुन से ही खुश हो जाते हैं, तो उनको याद करके, उनकी स्तुति को याद करके जरा हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये सत्य कहूंगा कि शायद वो देवाधिदेव महादेव ही हैं जो वास्तविकता में हमें अपनाते हैं। आपने एक बात गीतिका जी देखा होगा कि इस संसार में जनरली भगवान शंकर के भक्त आपको सबसे अधिक मिलेंगे। उनके सेवा करने वाले बच्चे से लेकर के बड़े तक हर कोई भगवान शंकर की पूजा करता है। आखिर क्यों भगवान शंकर की पूजा की जाती है और क्यों इतना उनको माना जाता है? मैं एक छोटी सी कहानी के साथ फिर स्तुति पर हम आएंगे और मैं चाहूंगा आज उस स्तुति को यहां बैठकर स्टूडियो में किया जाए, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो अपने अपने घरों में इसलिए जीएनटी देखते हैं कि उनका दिन शुभ होगा, उनका दिन अच्छा होगा, उनके ऊपर भगवान की कृपा होगी। और मैं चाहूंगा कि श्री रामचरितमानस में वर्णित उस स्तुति का पाठ किया जाए जिसको श्रवण करके भगवान शंकर ने एक देव को, एक व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्त कर दिया था। काकभूषुंडी जी की सुंदर कथा आती है जहां उनको बहुत सारे श्राप प्राप्त हुए थे। उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया था, जिस कारण से भगवान शंकर ने श्राप दिया था कि तुम 1000 वर्ष तक पशु की योनि में रहोगे। और उन्होंने, उनके गुरु ने भगवान शंकर की स्तुति की, जिस स्तुति को आज मैं आप सबके सामने करूंगा। और उसको सुनकर के भगवान ने कहा कि जन्मत मरत दुसा दुख होई, जन्म और मरण का जो दुख है उस व्यक्ति को नहीं प्राप्त होगा। तो हम पाप से अपनी मुक्ति के लिए, हमने चाहे जितने जन्म पाप कर्म किए हों, लेकिन इस स्तुति को सुन करके हम पाप से मुक्त होते हैं। उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन एक बात बता दूं, गीतिका जी मैं कह रहा था कि क्यों हम भगवान शंकर को इतना पूजते हैं। इस संसार में जितने लोग हैं वो सिर्फ आप जब तक इस शरीर में हैं, एक्चुअल में आपकी आत्मा का कोई नहीं है, सब आपके शरीर के हैं। जब तक आपकी कामयाबी इत्यादि है तब तक आप किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, किसी की पति हैं, किसी की पत्नी हैं। एक समय ऐसा आता है जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, जब शरीर से प्राण निकल जाता है, और उस समय के बाद कोई अपने घर के अंदर भी ले जाना, चाहे आप जितना महत्वपूर्ण हैं, ठीक नहीं समझता है। वो दिन ऐसा होता है जब आपके नाम को परिवर्तित करके उसको डेड बॉडी या शव का नाम दिया जाता है। लेकिन वो शिव है जो उसके बाद अपनाता है। जब व्यक्ति को जला दिया जाए तो उस व्यक्ति के शरीर की जो राख है उसको भी शिव अपनाता है। तो शिव जन्म के बाद भी और मृत्यु के बाद भी अगर कोई अपनाने वाला है तो शिव है, इसलिए शिव को वास्तविक पिता कहा जाता है। आइए श्री रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णन उत्तरकांड दोहा नंबर 107 से 108 भगवान शंकर की बहुत सुंदर स्तुति की है। अगर समय है जनरली 5 मिनट तो 2-4 मिनट तो लगेगा ही, तो हाथ जोड़ करके मैं चाहूंगा जीएनटी के सभी दर्शकों के लिए यह स्तुति है। अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो हाथ जोड़ करके मेरे साथ इस सुंदर स्तुति को कीजिए। और मैं ये सत्य कह सकता हूं, यदि श्रद्धा से आपने किया तो भगवान केदार के दर्शन करते हुए अगर यह स्तुति हो गई तो भगवान शिव की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोते तमेशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोते तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालम। तो भगवान शंकर की ये सुंदर स्तुति है। मैंने कहा पूरी स्तुति करेंगे, समय बहुत लंबा लगेगा, लेकिन ये भगवान शंकर की सुंदर स्तुति है जिसको श्रवण कर लेने से, स्मरण करने लेने से देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की सुंदर कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो देवाधिदेव महादेव वो साधारण देवता नहीं है। ये स्तुति बहुत लंबी है। श्री रामचरितमानस की ओर जब स्तुति समाप्त हुई तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा कि तो माया बस जीव जड़ संतत फिरहि भुलान और तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। माया के वशीभूत होकर के जो लोग इस संसार में आपको भूल करके भी बैठे हैं उन पर भी क्रोध नहीं कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल और श्राप अनुग्रह हो ही जय नाथ थो रही काल। हे प्रभु, जो श्राप है उससे मुक्ति प्राप्त हो और यही कर हो ही परम कल्याणा। जिस प्रकार इसका कल्याण हो उस प्रकार की कृपा प्रदान कीजिए। तो वास्तविकता में अगर गीतिका जी हम भगवान शंकर से बात करें, उनकी स्तुति की बात करें, उनकी प्रार्थना की बात करें, तो जीवन को परिवर्तित करने वाली उनकी स्तुति होती है, जीवन को परिवर्तित करने वाली उनकी प्रार्थना होती है। एक और सुंदर स्तुति, एक सुंदर मंत्र है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग इसका स्मरण कर लें, और इसलिए स्मरण कर लें क्योंकि आज की जो परिस्थिति है वैवाहिक जीवन को लेकर के बड़ी विचित्र हो जाती है। आपस में प्रेम बड़ा मुश्किल हो पाता है। और जब गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं तो एक बहुत सुंदर स्तुति की है। आइए एक बार उसका भी स्मरण कर लें ताकि हमारे दर्शक श्रवण कर पाएं और एक अच्छा फल प्राप्त कर पाएं। ओम भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरो शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव के बारे में जितनी भी उनकी स्तुति, उनकी चर्चाएं की जाएगी गीतिका जी, वो शायद बहुत कम है। और आप लोग बड़ा सुंदर तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं एक और चीज कहूँगा, मैं अपने आपको जो इस कार्यक्रम में सब लोग मौजूद हैं, मैं सबको सौभाग्यशाली समझता हूँ, लेकिन वास्तविकता में श्वेता जी परम सौभाग्यशाली हैं। मैं जब भी किसी इस प्रकार के कार्यक्रम पर चर्चा करता हूं, चाहे वो मैं कुंभ की बात करूं प्रयाग में, या आज अगर बात करूं कि भगवान शंकर का कपाट खुला है और उस धरती पर अगर आपको मौजूद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं कहूंगा कि श्वेता जी परम सौभाग्यशाली हैं और भगवान शिव की कृपा उनको प्राप्त हो रही है। बिल्कुल राज जी, जैसा कि आपने बताया कि शिव जो है, जब पूरा संसार आपका साथ छोड़ देता है उस वक्त शिव आपको अपनाते हैं, इसीलिए शिव को आदि अनादि कहा गया है। और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, वो शुभ घड़ी आ चुकी है। सुबह 7 बजे से बाबा के भक्त जो हैं वो लगातार बाबा के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ लगातार 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारी सहयोगी श्वेता झा हमसे केदारनाथ से जुड़ी हुई हैं। तो संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, जो लोग इस वक्त केदारनाथ धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो नहीं पहुंच पाए, जो सिर्फ अपनी टीवी स्क्रीन पर वहां के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन घर बैठे वो किस तरह से बाबा भोले को प्रसन्न करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सके? देखो, भगवान जो है कण कण में भगवान है और पंच तत्व जो है भगवान कहते हैं, पंचाक्षरी मंत्र जो है वो भगवान शिव का ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, आप देखिए वो 5 तत्वों का मिश्रण से बना है। और उसमें पहला मंत्र जब आता है, आपने पंडित जी ने बड़ी अच्छी स्तुति करी, तो इसमें एक मंत्र आता है, स्तुति है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग कहते हैं कि भगवान शिव जो है कण कण में है और 5 तत्वों से जो है शिव बना है। आप घर पर जो है सिर्फ भगवान शिव का मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बोल लें, या फिर जो है कुछ मंत्रों को आप आज के दिन सुन सकते हैं जो आपको, जिनमें शिव संकल्पमस्तु लगा हुआ है। आपको मैं 1-2 मंत्र सुना देता हूं जिससे कि आज का दिन आपका मंगल में रहे। ओम जजाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदुसुपतश्च तथैवैति
दूरं गणं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ सुषारथिरशा निवयनमुनशा न नीयते अभिशुभ्रवाजिन इव हत्यप्रतिष्ठं जदजिरं जविष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ सनापवश्य सन्गवे संजनाय संवृते संराजनोषधिभ्या ॐ अभयं मित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षातभयं नक्तभयं दिवाना सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।